पंजाब का बजट पेश कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। 17 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 20% बढ़ा दी गईं। सिंध में 23.5 खरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 400 अरब, सेहत के लिए 275 अरब, बल्दियात के लिए 155, महकमा दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब असम्बली का बजट इजलास, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर नारेबाजी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी गायब। सिंध में आइंदा माली साल में वुज़रा और मुआवनीन खुसूसी की मौजें। 23 नई गाड़ियां खरीदने का ऐलान। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 23 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने समरी मंजूर कर ली। वुज़रा के लिए 1800 सीसी की 18 गाड़ियां, मुआवनीन खुसूसी के लिए 1800 सीसी की 5 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कराची के लिए तैरता हुआ शमसी तवानाई का मंसूबा। 500 मेगावाट का मंसूबा केंजर झील पर लगाया जाएगा। महकमा तवानाई सिंध और गो एनर्जी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। फ्लोटिंग सोलर पावर मंसूबे की बिजली SDC के जरिए के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाएगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग मंसूबा है। K4 का 5 अरब का मंसूबा बजट में ला रहे हैं। वफाक में हुकूमत बनती तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा करती। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं ज़्यादा आमदन वालों के लिए ज़्यादा टैक्स पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। नॉन फाइलर पर 45% टैक्स इसलिए लगाया ताकि वो सोचें फाइलर भी कोई चीज़ है। टैक्स 2 GDP की शरह को 2-3 साल तक बढ़ाकर 13% तक लेकर जाएंगे। मईशत को दस्तावेजी बनाना है। पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए की गई, लेकिन ये एक साथ नहीं बढ़ाई जाएगी। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह, सबको टैक्स नेट पे लाने के सिवा कोई चारा नहीं। जुलाई से होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स लागू होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने बता दिया। कहते हैं निजकारी के मामले में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। 2.5 माह में इदारों के हवाले से बहुत सी चीजें सामने आएंगी। जो इदारे सूबों को मुंतकिल हो चुके उन्हें बंद कर देना चाहिए। रास्ता मुश्किल ज़रूर, लेकिन आवाम को जल्द आसानी मिलेगी। मौशी हकीकत को सामने रखना होगा। खिदमत के लिए आगे आने वालों की नीयत पर शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक कहते हैं मुक़द्दस गाय वो होती है जो अपनी आमदन पर टैक्स ना दे। नॉन फाइलर्स को वक्त दिया गया है, टैक्स नेट में आए, टैक्स के निज़ाम को जदीद कर रहे हैं। हर साल 3 दफा के ऊपर आप टैक्स में इजाफा कर रहे हैं। आपने पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपने अपने मिनिस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन सैलरी क्लास मिली हुई है, वो बोल नहीं सकती, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये हमारे टोटल प्रोटेस्ट है, अपना उसके बाद काम करें। प्राइवेट सेक्टर में सैलरी इंक्रीज नहीं है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफ़ियों का एहतजाज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में भारी इजाफे के खिलाफ सहाफ़ियों ने खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सहाफ़ियों का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती, प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। बजट जहर कातिल है। अवाम एक तरफ और अशराफिया दूसरी तरफ खड़ी है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं बजट की आमदनी का हदफ खुश ख्याली पर मबनी है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा दिया गया। नौजवान इस मुल्क का कीमती असासा है। बजट में इनके लिए कुछ नहीं रखा गया। बजट पर खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 76,000 की नफसियाती हद भी बहाल। कारोबार 76,208 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। और बजट में टैक्सेस की बौछार, सेनेटर्स भी सेनेट इजलास में फट पड़े। एमएल वली खान ने कहा कि अब सांस लेने और मरने पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई।